आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कहानी कुछ ऐसी है कि आज करीब 125 साल हो चुके हैं। 125 साल पुरानी कहानी है। ये अपराध की कहानी है, सीरियल किलर की कहानी है। लेकिन इसके कुछ राज, या यूं कहें कि सारे ही राज अभी तक राज हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र आता है जिसमें ये कहा जाए कि अ, गुनाह करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो अपने कुछ न कुछ निशान जरूर छोड़ जाता है। बावजूद इसके ये केस अभी तक अनसुलझा सा है। लेकिन क्योंकि इस दुनिया के सबसे बड़े केसेस में शामिल है, इसलिए इस पर बात करना तो बनता है। ये कहानी शुरू होती है 1882 में। तो इंग्लैंड में एक शहर है व्हाइट चैपल, और 1882 के आसपास इस शहर में बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे थे। ये रिफ्यूजीज अलग अलग कंट्रीज से थे, ईस्टर्न यूरोप से भी थे। यहां क्योंकि रिफ्यूजीज बहुत आ रहे थे, इसलिए वहां की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी। यानी शहर जितने लोगों के लिए बना था उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पहुंच चुके थे। ज्यादातर लोग अपना घर बार छोड़कर आए थे, इसलिए उनके पास काम नहीं था। थोड़ी भुखमरी की और बेरोजगारी की भी स्थिति थी। ऐसे में वहां पर अपराध बढ़ने लगे थे, और व्हाइट चैपल की पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो उस स्थिति को काबू पा सके। इस बीच वहां पर 1888 से लेकर 1891 तक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही घिनौना था, लेकिन साथ ही वो आज तक राज भी बना हुआ है। असल में क्या हुआ, 1882 में जब यहां पर रिफ्यूजीज आने शुरू हुए, क्योंकि बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, तो बहुत सी जो महिलाएं थी, जरूरतमंद महिलाएं, उन्होंने जिस्म फरोशी का काम शुरू किया। वेश्याओं की संख्या वहां बढ़ने लगी, और ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में करीब वहां पर 60 वेश्यालय थे, जिनमें करीब 1200 से 1300 वेश्याएं काम किया करती थी। और जो लोग वहां पर जाते थे उसमें सभी तरह के लोग शामिल थे। अब होता क्या है, वहां पर 1888 के अप्रैल महीने में 13 तारीख को, माफ कीजिएगा 3 तारीख को, 3 अप्रैल 1888, एक महिला का वहां पर शव मिलता है। शव ऐसा लगता है देखकर कि किसी ने गला काटकर हत्या की है, और कुछ अंग निकालकर वो व्यक्ति ले गया है अपने साथ। पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके कुछ दिनों बाद ठीक वैसा ही कत्ल होता है। दूसरा कत्ल हो जाता है। इसमें भी जो मृतका है वो वेश्या है, गला काटा गया है, और कुछ अंग मारने वाला साथ ले गया है। ऐसा करते करते वहां पर करीब 5 कत्ल हो जाते हैं, और 5 कत्ल होने तक पूरे इंग्लैंड में दहशत फैल जाती है। और ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि उस वक्त जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, वो खुद वहां का दौरा करती हैं और अपनी चिंता जताती हैं। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता जाता है कि भाई ये कौन है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, इस तरह के कत्लेआम कर रहा है। लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। अखबारों में इसके बारे में लिखा जाने लगता है। अब क्योंकि घटना हो रही है, लेकिन अपराधी का ना कोई चेहरा है, न नाम है, न हुलिया है, तो वहां की मीडिया ने उस वक्त इसे एक नाम दे दिया, जैक द रिपर। और उसके बाद से लेकर आज तक उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को जैक द रिपर के नाम से ही जाना जाता है, और उसके पीछे कहानी भी है। कहते हैं कि जब तीसरा कत्ल हुआ तो एक चिट्ठी पुलिस को मिली, जिसमें किसी ने क्लेम किया कि यह जैक नाम का व्यक्ति है और वो मैं हूं, और मैं ही ये सब कर रहा हूं। हालांकि उस चिट्ठी से भी कोई राज पता नहीं चल पाया कि वो चिट्ठी किसने पहुंचाई, किसने लिखी, किसकी हैंडराइटिंग थी। और कहा जाता है कि 1888 के अप्रैल महीने से यह शुरू हुआ कत्लेआम का सिलसिला जाकर 1891 में जाकर थमा, जब आखिरी कत्ल हुआ है 13 फरवरी को। तो 3 अप्रैल 1888 से लेकर 13 फरवरी 1891 तक 11 वेश्याओं को मारा गया, जिनमें से 5 कत्ल बिल्कुल एक जैसे लगते थे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट गले को काटा गया था, और गले को काटने का जो स्टाइल था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी डॉक्टर ने किया। अब इस वजह से कहते हैं उस जमाने में करीब 2000 सस्पेक्ट्स उठाए गए थे, इस आधार पर कि जहां
कत्ल होता है, उसके आसपास कौन घूम रहा था, उसके आसपास कौन रहता था, और उसमें एक शख्स ऐसा भी बताया जाता है जिस पर सबसे ज्यादा शक था, और वो एक बार्बर था, लेकिन कोई सबूत नहीं। पुलिस किसी तरीके से इसको प्रूव नहीं कर पाई। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस का उस वक्त बहुत नाम था, उसने भी हस्तक्षेप किया। जब मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड की महारानी ने भी इस पर बयान दिया था और वहां का दौरा किया था, तो यह केस उस वक्त का बहुत बड़ा केस था। लेकिन आज इस घटना के इतने साल बीत जाने पर भी कोई नहीं जानता कि वो कत्ल क्यों किए जा रहे थे, उनके पीछे मकसद क्या था, मारने वाला कुछ अंग अपने साथ क्यों ले जाता था, क्या वो डॉक्टर था, क्या वो सर्जन था, क्या वो बाबर था, उसके पीछे मकसद क्या था, और जो मकसद था क्या वो पूरा हो रहा था, क्यों वेश्याओं की ही हत्या की जा रही थी, क्या कोई था जो उन सबको जानता था, क्या उन वेश्याओं के बीच कोई कॉमन कनेक्शन था, क्या कोई ऐसा क्लाइंट था उन वेश्याओं का जो उन सभी का था, कुछ भी नहीं जानकारी है। उस जमाने में सीसीटीवी वगैरह भी नहीं होते थे जो देखा जा सके कि इनसे मिलने वाले लोग कौन थे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। अब कहते हैं कि 2015 में एक बुक आई थी जिसमें यह क्लेम किया गया कि एक बाबर था जिसने ये किया था, क्योंकि उस जमाने में कुछ सबूत इकट्ठा करके रखे गए थे, बाद में उनके डीएनए जब चेक किए गए, उस जमाने में तो इतनी सुविधा नहीं थी, तो उसमें से एक बाबर था जिसका डीएनए सैंपल मैच कर गया था किसी एक मृतका के शॉल पर मिले कुछ निशान से। लेकिन अब क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, जाहिर है 1888 में जो कुछ भी हुआ होगा उसका ना तो कोई गवाह इस समय मौजूद है, ना उन कहानियों को का कोई चश्मदीद है इस वक्त। आज की डेट में कोई भी नहीं है, क्योंकि आज 125 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, तो जाहिर है कोई भी शख्स जीवित नहीं है। उस वक्त के रिकॉर्ड भी अब आधे अधूरे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे केसेस में जैक द रिपर का यह केस है, जो आज भी एक पहेली बना हुआ है, जिसके बारे में शायद कुछ लोग हैं जो आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि पता लगा सकें कि उस वक्त क्या हुआ होगा, उस वक्त के जो भी सामाजिक समीकरण थे, क्या कोई साइकिक व्यक्ति था, कोई साइको किलर था। लेकिन आज तक ये सब अनजान बने हुए हैं इस चीज से, क्योंकि 1891 के बाद कहते हैं 11 कत्ल हुए और उसके बाद फिर वो कत्ल होने अपने आप ही रुक गए। धीरे धीरे उसकी जांच भी धीमी पड़ती चली गई, क्योंकि कुछ सबूत, कुछ सुराग, कुछ मिलता नहीं था। 2000 सस्पेक्ट्स भी जो उठाए गए थे, उनमें से एक एक करके सबको छोड़ना पड़ा, क्योंकि पुलिस किसी के भी खिलाफ कुछ प्रूव नहीं कर पाई। आज भी अगर आप जाएंगे, गूगल पर देखेंगे जैक द रिपर, तो आपको एक कहानी मिल जाएगी। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि ये जैक द रिपर जो नाम दिया गया है, क्या वाकई कोई जैक नाम का शख्स था, क्या एक ही व्यक्ति ये कर रहा था, क्या 2-3 मिले हुए थे, और उनको उन वेश्याओं की हत्या करने के पीछे क्या मकसद हासिल होता था, क्योंकि खतरा तो था। अगर किसी की हत्या कर रहे थे तो खतरा था, और उन अंगों को वो क्यों साथ ले जाता था, क्या कोई नरभक्षी था, कोई नहीं जानता। आज तक ये सारी चीजें पूरी तरह से अनसुलझी हैं। मुझे लगा कि कुछ अनसुलझे केसेस के बारे में भी बात की जाए। जैसा कि आप जानते हैं मैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में भी बात करता हूं, तो ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि ये जैक द रिपर कौन था। कोशिश करेंगे आगे और भी आपके सामने ऐसी कहानियां मैं लेकर आता रहूं। बाकी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह की कहानियां आप मेरे मंच पर सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो।